हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वेइंग लैब क्लास। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम फील्ड बुक को ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा था हमें सबसे पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करना है सारे साइड्स का, और फिर फर्दर कुछ प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम स्टेशन ए टू बी के लिए जो भी फील्ड बुक है वो क्रिएट करते हैं। आइए आज देखते हैं कैसे स्टेशन ए टू बी टू सी टू डी टू ई एंड ई टू ए के लिए हम स्टेप बाय स्टेप फील्ड बुक को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपके पास सारे स्टेशंस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए, उसके बाद हम आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। तो आइए आज देखते हैं सबसे पहले हम स्टेशन ए टू स्टेशन बी के लिए किस तरीके से फील्ड बुक को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद ए टू पी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा। इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एक फॉर्मूला, जो भी था d इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इंटू 100 इंटू S1 माइनस S2, जहाँ पे S1 माइनस S2 स्टेडिया है दी गिवन पॉइंट के। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर P पॉइंट का स्टेडिया जो है 1.345 S1 है और S2 1.325 है। S1 माइनस S2 इसका डिफरेंस हो जाएगा, इंटू 100 करना होगा। देन आप जो भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको AP डिस्टेंस मिल जाएगी। फर्दर AP डिस्टेंस मिलने के बाद आपको इसके दो कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। सपोज मैं XY कोऑर्डिनेट यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। आपका ये Y कोऑर्डिनेट हो गया। Y कोऑर्डिनेट चेंज की डायरेक्शन में है और जो X कोऑर्डिनेट है वो ऑफसेट की डायरेक्शन में है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा गिवन एंगल है दिस मच, ये वाला एंगल, ये है आपका 47 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड। इसी तरह सारे एंगल्स दिए गए हैं AB लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। AP डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद AP cos थीटा हमारा चेंज हो जाएगा और AP sin थीटा हमारा ऑफसेट हो जाएगा। मेरे केस में AP cos थीटा और AP sin थीटा की वैल्यूज आ रही हैं। AP cos थीटा की वैल्यू आ रही है 22.984 और AP sin थीटा की वैल्यू आ रही है 21.180। इस तरीके से हमने P का चेंज और ऑफसेट दोनों कैलकुलेट कर लिया है। अब आइए देखते हैं इस चेंज और ऑफसेट को हमें आखिर मार्क कैसे करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा चेंज और ऑफसेट है AP लाइन के लिए वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। ये P पॉइंट जो है यहाँ पर है और AP का जो चेंज है 21.180 जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एंड फर्दर जो AP का ऑफसेट है, AP का ऑफसेट है 22.984, वो यहाँ पर एरो लगा के रिप्रेजेंट किया गया है। ये P पॉइंट के लिए हमने चेंज और ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर दिया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस है AP पॉइंट की वो भी लिखी हुई है और उसके साथ एंगल भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है। सिमिलरली हम पॉइंट S, पॉइंट R और जितने भी दूसरे पॉइंट्स हैं, सबसे पहले उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एंड फर्दर उसका चेंज और ऑफसेट कैलकुलेट करने के बाद कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। जो चेंज होगा हमारी ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो हमारा ऑफसेट होगा वो उसी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है, किसी किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सपोज AB स्टेशन में जो B स्टेशन है उसके आगे पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे ये हमारा लैंप पोस्ट है, ये जो स्टेशन B है उसके आगे आ रहा है, तो उसके लिए सिंपली आप जो भी उसका चेंज आ रहा है उसको वहां पर राइट डाउन कर दीजिए और साथ ही साथ उसके ऑफसेट को भी आप लोकेट कर दीजिए। इस तरीके से हम स्टेशन AB का
जो फील्ड बुक है उसको कंप्लीट करते हैं। अब आइए देखते हैं स्टेशन बीसी और जो दूसरे स्टेशन हैं उनका कैसे किया जाएगा। सो बेसिकली जो हमें स्टेशन बीसी दिया गया है वो भी कुछ स्टेशन ए बी के इक्विवेलेंट ही है। इसमें भी आपको S1 S2 जो स्टेडिया है वो दिए गए हैं और एंगल दिया गया है। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी होगी बी से। सपोज बी से बोरवेल की डिस्टेंस, बी से पीपल की डिस्टेंस, बी से लैम्प पोस्ट की डिस्टेंस और बी से जामुन ट्री की डिस्टेंस। देन उसको फिर चेनेज और ऑफसेट उसका कैलकुलेट करना होगा यूजिंग डी साइन थीटा एंड डी कॉस थीटा। और उसके बाद फिर उसको लोकेट करना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि यहाँ से हमने सारे चेनेज और ऑफसेट को लोकेट किया हुआ है। चेनेज फिर से इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा और ऑफसेट इधर लेफ्ट या इधर राइट डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट लोकेट किया जाएगा। सो इस तरीके से हमने बीसी को भी कंप्लीट कर लिया। अब आइए नेक्स्ट स्टेशन सीडी को देखते हैं। तो बेसिकली सीडी के केस में हमें स्टेडिया नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट स्टेशन सी से पॉइंट की डिस्टेंस दी हुई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो ये जामुन ट्री है इसकी डिस्टेंस जो स्टेशन से है वो 2.2 मीटर है। तो इस केस में सिंपली आपको जो सीडी के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा होगा जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि सीडी में यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इससे आपको सारे डिस्टेंसेस से मल्टीप्लाई करना है। मेरे केस में सीडी के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है वो 26.456 है। तो जो सी से जामुन की डिस्टेंस होगी वो होगी 2.2 इंटू 2.646। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा जामुन से पॉइंट स्टेशन सी का डिस्टेंस होगा। सो इसी तरह आप सारे डिस्टेंसेस में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करके डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के बाद फर्दर आपको फिर से चेनेज और ऑफसेट कैलकुलेट करना होगा और उसको रिप्रेजेंट करना होगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यस, सी टू डी के लिए। नाउ अब हम अगले डी टू ई स्टेशन के लिए मूव करते हैं। सो बेसिकली D2E के लिए जो सर ने असाइनमेंट दिया है उसमें डायरेक्टली चेनेज और ऑफसेट वैल्यूज उन्होंने दे रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पाम ट्री के लिए चेनेज है 1.15 और ऑफसेट है 0.32। लेकिन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चेनेज और ऑफसेट्स की वैल्यू अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगेन जो D2E के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो है 27.842। सो हमें चेनेज में 1.15 में 27.842 मल्टीप्लाई करना होगा और सिमिलरली 0.32 में भी मल्टीप्लाई करना होगा। जो हमको वैल्यूज मिलेंगी वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए डिस्टेंस होंगी पाम ट्री की, चेनेज और ऑफसेट होंगी पाम ट्री की। सिमिलरली हमें सारे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे ये देवधर ट्री हो गया, ये फेंस का लोअर पॉइंट है, लैम्प पोस्ट है, देन अगेन BSES सब स्टेशन का लोअर पॉइंट है, BSES सब स्टेशन का अपर पॉइंट्स हैं, अगेन ये लैम्प पोस्ट है। तो इन सारे केसेस में हमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यूज आती हैं उसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। इसको फाइनली कैसे फील्ड बुक में रिप्रेजेंट करना है तो वो कुछ ऐसा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमारा पाम ट्री है, तो पाम ट्री का जो चेनेज वैल्यू आया है मेरे केस में 32.018 आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो ऑफसेट आया है 8.909 आया है। सिमिलरली सारे चेनेज और ऑफसेट्स, चेनेज की वैल्यूज हम इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिख देंगे और ऑफसेट्स की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग एरोज के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा स्टेशन DE का फील्ड बुक कंप्लीट हो गया। नाउ फाइनली कमिंग टू स्टेशन EA। तो सबसे पहले आप EA का ऑलरेडी आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल रखा है और जो हमें असाइनमेंट मिला है उसमें जो EA है उसके भी जो भी पॉइंट्स हैं उनका चेनेज और ऑफसेट वैल्यूज ऑलरेडी दे रखा हुआ है। तो इसमें भी सिमिलरली जैसा कि हमने पिछले केस में किया था D2E केस में, वैसे ही सभी पॉइंट्स में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पॉइंट्स को लोकेट करना है कुछ इस तरीके से।
जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने ईए जो स्टेशन है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो भी पॉइंट्स हैं उनके लेफ्ट या राइट साइड में। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि हमें फाइनली जो ट्रैवर्स लाइन ड्रॉ करनी है उसको कैसे प्रोसीड करना है। सो कमिंग टू ट्रैवर्स लाइन, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो जैसा कि ट्रैवर्स आप जानते होंगे हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ए बी सी डी ई ए। सो सबसे पहले हम ए बी लाइन से स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्स ड्रॉ करना। तो एपी में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था पॉइंट एस। देन पॉइंट आर, पॉइंट पी और बनियान ट्री। इसी तरह सारे पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, जो फर्स्ट केस में हमारे जीपी रोड थी उसको मैंने ड्रॉ करना भूल गया है। वो आपका एक्चुअली पॉइंट एस से पॉइंट आर ऐसा कुछ जाएगा और उसकी विड्थ जो थी वो 9 मीटर थी। सो आप उसको यहाँ जरूर से ड्रॉ कर लीजिएगा। देन हमें सारे पॉइंट्स लोकेट करने के बाद जो भी पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग नेम है उनको प्रेजेंट कर देना है। देन हम नीचे आते हैं। तो B2C लाइन के लिए भी जो पॉइंट्स हैं लेफ्ट में या राइट में, हाँ एक बात यहाँ खास ध्यान देने वाली है, जो हमारे पॉइंट्स इस पैरेलल लाइन के लेफ्ट में है वो दिए गए ट्रैवर्स से बाहर लाई करेंगे लेफ्ट वाले पॉइंट्स, क्योंकि हम एक्चुअली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। और फिर जो भी पॉइंट्स हमारे राइट साइड में होंगे, ये सारे वाले पॉइंट्स, ये हमारे ट्रैवर्स के अंदर लाई करेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इस तरीके से हमें सारे पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद उनके जो भी फीचर्स हैं उनको राइट डाउन करना है। और जैसे ये कुछ कुछ फीचर्स हैं जो एक्सटेंडेड हैं, लाइक जैसे ये फेंस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, गैस पाइपलाइन हो गया, और इन सब फीचर्स को भी आपको केयरफुली लोकेट करना है। सो इस तरीके से हम अपना ट्रैवर्स कंप्लीट करेंगे और ये असाइनमेंट को फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।